हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि इफ़ एस बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर माइनस 2 dy z माइनस 2 e x z माइनस 2 f(x, y) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बी द इक्वेशन ऑफ ए मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। ओके, ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये जो इक्वेशन है ये मोमेंटल इलिप्सॉइड का इक्वेशन हो, और आगे कहना चाह रहा है ऑफ ए बॉडी रेफर टू एनी रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू हो, और उनको किसी रेक्टेंगुलर एक्सिस में रेफर कर दिया जाए जो ओ से पास हो, टू प्रूव दैट द मोमेंटल इलिप्सॉइड एट द पॉइंट। तो तब इस पॉइंट के ऊपर जो है पी क्यू आर पॉइंट के ऊपर उस बॉडी का जो मोमेंटल इलिप्सॉइड है, एस तो पहले वाला है ही, प्लस एम के साथ आना चाहिए क्यू जेड माइनस आर वाई का कंप्लीट स्क्वायर प्लस आर एक्स माइनस पी जेड का कंप्लीट स्क्वायर प्लस पी वाई माइनस क्यू एक्स का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, वेयर एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है ना? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर मोमेंटल किसी बॉडी का जो है मोमेंटल इलिप्सॉइड जो है दिया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर और उसकी एक्सिस को रेफर कर दिया जाए, तो तब उसका जो है किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर मोमेंटल इलिप्सॉइड ये होगा। शॉर्टली क्वेश्चन ये है, मान लिया जाए ये कोई आपकी बॉडी है, सपोज दैट ये कोई आपकी बॉडी है, मान लिया जाए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओके, मैंने यहाँ एक्सिस डाली, एक्स एक्सिस सपोज दैट, जेड एक्सिस सपोज दैट, वाई एक्सिस सपोज दैट। ओके, अब आगे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने ये मान लिया मेरा रेफरल पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं पी क्यू आर क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। यहाँ मैंने एक्सिस डाली, रेफरेंस एक्सिस से बोल रहा हूँ मैं, वाई डैश एक्स डैश जेड डैश। ओके, और बॉडी का मास कितना है, ये बॉडी का मास कितना है एम है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको पहले भी कराया है, मेरे याद है बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि अगर मान लिया जाए इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश है, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डैश है, इसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी डैश है, ओके सॉरी सी डैश है। उसके बाद आगे कह रहा हूँ कि मान लिया जाए डी डैश ई डैश और एफ डैश भी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। देखो बेटा डी डैश जो है मान लिया यहाँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया डी डैश है, और यहाँ जो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सपोज दैट ई डैश है, और जेड और वाई डैश एक्स डैश और वाई डैश में यहाँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपका कितना है सपोज दैट अगर एफ डैश है। ओके, क्लियर है ना? मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लिया जाए ए डैश बी डैश सी डैश बी द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, डी डैश ई डैश एफ डैश बी द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी थ्रू द पैरेलल एक्सिस। ओके, अबाउट द पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर। देखो आप इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, पॉइंट पी क्यू आर। देन ध्यान से सुनना, वेरी इजी। तो ए डैश जो होगा बेटा, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस, ओके, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास थ्रू द पी क्यू आर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो ये बोलती है अगर एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो जो मेरे पास एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, अच्छा आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है, अगर मैं एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा तो भाई कंसेप्ट तो यही है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जिस पॉइंट के ऊपर लोकेट किया हुआ है, जिस पॉइंट के ऊपर जो है ना मास लोकेट है उस पॉइंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंसेप्ट तो यही है। अगर मैं ए डैश निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास एम लोकेट एट दैट पॉइंट। क्लियर? मैंने वही किया, देखता हूँ कितना आता है। तो देखो बेटा मेरे पास कितना निकल कर के आया, ए डैश ए इज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही दे रखा है। ओके, ए बी सी ये पहले से ही गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्योंकि मोमेंटम इलिप्सॉइड की इक्वेशन दे रखी है। ओके, ए डैश तो ये हुआ, सॉरी ए डैश इज इक्वल टू ए तो ये हुआ। अब देखो बेटा यहाँ से दूरी निकालो आप, यहाँ से जो है ना अगर आप दूरी निकालोगे, ध्यान से देखना है एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में,
तो ये जो दूरी होगी बेटा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगी। आप यहाँ से दूरी कैलकुलेट करो अगर ये ओरिजिन पॉइंट है। ओके, यहाँ से जैसे ही आप दूरी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एक मिनट, थोड़ा सा गलत बोल दिया है मैंने। वैल्यू निकलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो ए है ही प्लस एम इंटू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, पहली बात तो ये है, ये दूरी पूरे तरीके से मैंने कई लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट करके दिखा रखी है आपको। ओके, लेकिन यहाँ शॉर्ट में ले लो। जब एक्स एक्सिस के लिए लूँगा मैं तो एक्स का स्टेप छोड़ करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, शॉर्ट देख लो, क्यू स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ वाई, मैं बी डैश निकालूंगा तो बी प्लस, यहाँ देखो अब की बार क्यू छोड़ दो, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, वाई वाला कोऑर्डिनेट छोड़ करके दूरी एम इंटू आर स्क्वायर। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है एम इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली सी की अगर मैं बात करूँगा तो सी प्लस, उसी तरीके से जो सी डैश में निकाल रहा हूँ, सी प्लस एम इंटू, अब की बार ये छोड़ दो, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। डी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। चलो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में डी डैश की बात कर रहा हूँ। डी डैश किस में लिया है मैंने? आर और क्यू। देखो आप, ये देखो आप, डी डैश मेरा ये है, इसके अंदर मैंने एक्स छोड़ दिया। ओके, वाई और क्यू और आर। अब ई डैश की बात कर रहा हूँ, ई डैश प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, इसके अंदर मैं क्या छोड़ दूंगा भाई? इसमें मैं क्या छोड़ूंगा? वाई छोड़ूंगा। क्यों? जेड और एक्स प्लेन के अंदर ले रहा हूँ। ये मेरा किस में होगा भाई? ये होगा मेरा ओ जेड डैश ओ वाई डैश में, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये किसके अंदर होगा? ओ जेड डैश और ओ एक्स डैश में होगा। ये किस में होगा? प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। पूरी डिटेल में सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं यार, बस फिर भी मेरा दिल नहीं मानता इसलिए बता देता हूँ। ये किस में होगा? ये होगा ओ एक्स में और ओ वाई में, ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश में। ओके, चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन इसके लिए, इस न्यू ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो इक्वेशन यही होगी ना, सॉरी, मोमेंटम इलिप्सॉइड की इक्वेशन तो मेरे पास यही होती है ना, फार्मूला तो यही होता है ना, ए डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर वाई स्क्वायर सी डैश स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के 2d डैश वाई जेड माइनस 2e डैश जेड एक्स माइनस 2f डैश एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्वेश्चन सेम डिक्टो मैंने निकलवा रखा है पूरी डिटेल में, इसलिए इतने अच्छे से नहीं बता रहा हूँ क्वेश्चंस को। मैंने वैल्यू डाली, आप एक ही वैल्यू डालो। क्लियर। एम क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू डाली, ये जो बी डैश है, ए डैश की वैल्यू डाली, बी डैश की वैल्यू डाली, सी डैश की वैल्यू डाली, डी डैश की वैल्यू डाली, ई डैश की वैल्यू डाली, एफ डैश की वैल्यू डाल दी, बराबर कांस्टेंट। ओके, अब देखो यहाँ से एक बात बताओ यार, जब आप इसके अंदर गुणा करोगे ये नहीं निकल का होगा क्या? जब आप इसके अंदर गुणा करोगे बी वाई स्क्वायर नहीं होगा क्या? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर नहीं होगा क्या? अब यहाँ से देखो 2d एक्स वाई 2d वाई जेड नहीं होगा क्या? माइनस 2e वाला स्टेप नहीं होगा क्या? माइनस 2f वाला स्टेप नहीं होगा क्या? m यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, m 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 कॉमन लेने के बाद यहाँ से क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं निकला क्या? ओके, देखो ना आप यार, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर निकला, ये देख लो आप, क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो भी स्टेप निकल करके आएगा आपका आंसर होगा यार। बस ज़्यादा परेशान करने वाली बात नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बच्चों वाली बात थी, मैंने पूरा डिटेल में जो है ना इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर हो चुका। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन जनरली क्या है कि मैं आपको करा चुका हूँ बेटा। ये देखो आप, मैंने जो है ना ये क्वेश्चन कहाँ कराया मैंने, देखो आप, आपको बताता भी हूँ, ये क्वेश्चन था मेरा, ये देखो आप, जो ये किताब के अंदर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बहुत अच्छी डिटेल में बता चुका था, सेम इसी तरह का ग्राफ था। अब ये क्वेश्चन कहाँ है जो मैं करा रहा हूँ? अब ये देखो बेटा, ये वो क्वेश्चन है सेम डिक्टो, ये वाला देखो आप, एस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये पूछ रहा है, इसलिए बताते हो मन भी लग रहा है यार, ये पीछे जो है ना यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करा चुका, अब ये यहाँ ये क्वेश्चन है। ओके, उसी की सेम कॉपी है। ओके, आप इनको सॉल्व करो, रिजल्ट आपके पास क्लियर कट आ जाएगा। ओके, अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो भाई पूछो भाई, फिर तो बताऊँगा ही मैं आपको। चलो बाय।